हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर उपस्थित हूं वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2021 से लेकर 1 अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, वो भी एक पंक्ति में। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा। साथियों, मंडे टू संडे का ये करंट अफेयर्स प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर पढ़ाया जाता है। आइए साथियों, शुरू करते हैं इस सप्ताह का करंट अफेयर्स क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने किस भारतीय कारोबारी को अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ADCCI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? उनका नाम है यूसुफ अली MA। नेक्स्ट है, तेलंगाना की एक विशेष अदालत ने किस वर्तमान सांसद को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को घूस देने के आरोप में 6 माह जेल एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है? तो TRS पार्टी की सांसद कविता वालूद को। आज़ादी की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, इस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर आधारित है। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में 83 क्वेश्चन है टोटल, वन लाइनर्स है, अबाउट 20-25 मिनट का टाइम लगेगा। तो साथियों, सभी से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखा करें। कंप्लीट वीडियो में सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा समझ आता है। साथियों, आज़ाद की शौर्य गाथा जो कि किस पर आधारित है? चंद्रशेखर आज़ाद पर। इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। आज़ाद की शौर्य गाथा पर आधारित जो प्रदर्शनी थी, आज़ाद की शौर्य गाथा, उसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में किया गया। यह हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। साथियों, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की जा रही है। तो आज़ाद की शौर्य गाथा किस पर आधारित है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में किस टीम ने 38 रनों से दर्ज किए? भारत ने। यह 3 मैचों की श्रृंखला है। ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन को। नासिर कमल को किसका नया DG नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, कारगिल विजय दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। कारगिल के शहीदों को सत सत नमन और उनके जवानों को दिल से सलाम। इन्हीं के उपलक्ष्य में इनको नमन करने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। यह किस योजना के अंतर्गत एक UP योजना है? तो उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत FDI सीमा क्या है? 100%। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, द एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021
ने एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को कितना बढ़ा दिया है? 35 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में कितने आयुध कारखाने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चालू हैं? 41। भारत सरकार 750 करोड़ रुपए की लागत से एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना कहां बना रही है? लद्दाख में। किस मंत्रालय ने भिखारियों के लिए कल्याणकारी योजना स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज शुरू किया है? तो ये किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, किस संगठन ने रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में डूबने पर क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सिंगापुर स्थित सनसैप समूह के साथ इंडिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर फार्म बनाने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया ने। किस बैंक ने पैसालो डिजिटल को अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता नियुक्त किया है? भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? मोमोजी निशिया ने। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने सिंगापुर की किस कंपनी के 4,466 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है? ग्रेट लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मेरी सरकार माई गवर्नमेंट। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है? बैन स्टोक्स ने। बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? जॉग जॉग। कौन सा भारतीय ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाला तीसरा भारतीय बना है? सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय भारत में कंपनी अधिनियम 2013 को लागू कर रहा है? कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक कौन सा है? विदेशी मुद्रा संपत्ति। यूरोपा क्लीपर मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए नासा द्वारा किस अंतरिक्ष एजेंसी का चयन किया गया है? स्पेस एक्स का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बेरोजगारी दर क्या है? 4.8%। संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में सस्ते आवास ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया है? HDFC लिमिटेड ने। किस जिले को अपने पुष्टि निर्भर घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए एक परियोजना के लिए स्वास्थ्य श्रेणी के अंतर्गत सिल्वर स्कॉच पुरस्कार मिला है? असम के कछार जिले को। भारतीय बीमा क्षेत्र को नियमित करने वाला बीमा अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? वर्ष 1938 में। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद ने अपनी भारत यात्रा पर किस देश से में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बासवराज मुंबई ने। येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बासवराज मुंबई ने पद ग्रहण किया है। गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अफसर राकेश अस्थाना को किस राज्य की पुलिस का आयुक्त बनाया गया है? दिल्ली पुलिस का। तुर्कमेनिस्तान की किस 21 वर्षीय महिला भारोत्तोलक ने सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? पोलिना गुरथेवा। यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? धौलवीरा को। 28 जुलाई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। साथियों, 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन प्राकृतिक संरक्षण के महत्व को समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों इसका कोई एविडेंस नहीं है कि यह दिन कब से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसे अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? वीना रेड्डी को।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश में GDP ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। किस भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले मर्चेंडाइज कार्यक्रम की शुरुआत की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने। साथियों, भागो मत, पूरा देखो। वीडियो आपका है, आपके लिए, आपको ध्यान में रखकर बनाया गया है। सॉरी, आपकी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2021 में पहली बार विश्व डूबने से बचाव दिवस वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे किस तारीख को मनाया गया? 25 जुलाई को। कौन सा मंत्रालय हमारे देश के पूर्वोत्तर विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च करने के लिए तैयार है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा देश वाणिज्य के उत्पादन के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित GM गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? फिलीपींस। नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? प्रिया मलिक ने। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किन गांग को। यूनेस्को ने ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी वेल्स में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? स्लेट खदान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने पर किस कम्युनिटी को संबोधित कर 10 योजनाओं का अनावरण किया है? एजुकेशन कम्युनिटी को। 83वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई 2021 को मनाया गया। साथियों, 27 जुलाई को प्रत्येक वर्ष सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फाउंडेशन डे या राइजिंग डे मनाया जाता है। साथियों, मेरा सेवा और निष्ठा पर आधारित यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? असम सरकार ने। गुजरात की रहने वाली कौन सी महिला लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनने वाली राज्य की पहली एवं देश की चौथी महिला बन गई है? श्वेता परमार। गेट 2022 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग 2022 की परीक्षा में किन 2 नए विषयों को शामिल किया गया है? तो नए विषय शामिल किए गए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग। दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्य के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो विधायक आतिशी एवं विनय मिश्रा को, और ये दोनों दिल्ली सरकार के विधायक हैं। प्रतिवर्ष विश्व भर में 29 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में। साथियों, मेरे टाइगरों, बाघ की घटती संख्या को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ग्लोबल टाइगर डे। साथियों, 2021 की बात की जाए तो 2021 में इसकी थीम थी उनका जीवन रक्षा हमारे हाथों में, दियर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। आइए साथियों, प्रकृति के संरक्षण के लिए बाघों का संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया है? INS तबर ने। भारत का पहला ग्रीन सैज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? गुजरात का कांडला। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया भर में कम मूल्य वाले सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट द्वारा जुलाई 2021 में शुरू किए गए वित्तीय समाधान का नाम क्या है? स्विफ्ट गो। किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली कैशलेस आउट पेमेंट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए स्वास बेस्टनेस के साथ भागीदारी की है? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने भारत में ई-कॉमर्स व्यापारियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इनक्रेड के साथ भागीदारी की है? अमेजन इंडिया ने। कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? एग्री स्टैक। दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अधिकतम डिफॉल्ट राशि क्या है जिस पर प्री पैक्ड समाधान लागू होगा? 1 करोड़ रुपए। कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। बोर तो नहीं हो गए?
भाई मेरे 20 क्वेश्चंस बचे हैं बस साथियों, 20 क्वेश्चंस बचे, थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? कोविड बीप। कौन सी भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में ताइपे की मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर एक पदक पक्का कर लिया है? लवलीना बोरगोहेन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। साथियों, स्पीड से पढ़ाया जा रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अब PDF भी आपको मिलेगी। PDF का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी आप सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। नाइजीरिया देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, उसको क्या नाम दिया है? ई नायरा। 30 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? SN प्रधान को। किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यक्रमकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया? 14 टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल कॉलेज प्रवेश के संदर्भ में ऑल इंडिया कोटा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1986 में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के चौथे सीरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 सीरो प्रसार है? मध्य प्रदेश में। AI फॉर ऑल पहल के लिए किस कंपनी ने CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? इंटेल ने। टाइम्स नेटवर्क ने अपने किस हिंदी समाचार चैनल को लॉन्च करने की घोषणा की है? टाइम्स नाउ नव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका व भारत ने किस समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने को मंजूरी दी गई है? 22 एम्स। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने किन 3 खिलाड़ियों पर 1 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कुशाल मेंडिस, निरोशन डिकवेला, धनुष्का गुणथिलाका। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है? आशा भोसले ने, गायक आशा भोसले ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो OBC को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर को 10%। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 28,900 करोड़ रुपए। और अंतिम क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का कि कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? 31 अगस्त तक। साथियों, मेरे 83 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो एक बार हमारे चैनल UV कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। साथियों, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथियों, मेरे वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो, साथ ही साथ PDF भी डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता है एक नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस पर।